डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको सेवेंथ क्लास एनसीईआरटी मैथ्स में जो हमारा फिफ्थ चैप्टर है उसको स्टार्ट करवाऊंगा। इसमें आपको 5.1 जो एक्सरसाइज है इसमें कुछ टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में है कॉम्प्लीमेंट, इसी तरह से आगे सप्लीमेंट्री एंगल आएंगे। तो इनका मतलब क्या होता है वो भी हमें साथ के साथ समझना है। अगर हम ध्यान से मतलब समझेंगे तो सारे ही सम आपके लिए आसान हो जाएंगे। फर्स्ट में देखो क्या है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। नीचे जितने भी एंगल दिए गए हैं उनका कॉम्प्लीमेंट निकाल के दिखाओ। अब ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है तो आपने ध्यान रखना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका सम होता है 90 और सप्लीमेंट्री वो होते हैं जिनका सम होता है 180। अब कॉम्प्लीमेंट अगर आपको निकालना है तो आपको 90 में से माइनस करना है, अगर सप्लीमेंट निकालना है तो 180 में से। तो यहां हम लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 20 इज इक्वल टू 90 माइनस 20। तो ये आ जाएगा 90 माइनस 20 करेंगे तो कितना आएगा 70। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर आ गया आपका 70 डिग्रीज। सेम वे में आप लिखेंगे नेक्स्ट के लिए कॉम्प्लीमेंट एंगल, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 63, 90 माइनस 63। ठीक है, तो ये बच्चों आपका हो जाएगा 27 डिग्रीज। फिर लास्ट वाले में भी सेम लिखेंगे हम, थर्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ 57 डिग्रीज। तो ये आ जाएगा 90 माइनस 57, तो हो जाएगा ये आपका 90 माइनस 57 33 डिग्रीज। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में आप देखें हमें निकालना है सप्लीमेंट। तो मैंने अभी बताया था आपको सप्लीमेंट कैसे निकालते हैं, 180 माइनस करके। तो हमें क्या करना है, इन एंगल्स को 180 में से माइनस कर देना है। तो फर्स्ट पार्ट में आप देखें, फर्स्ट में हम लिखेंगे सप्लीमेंट ऑफ 105 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे 180 माइनस 105, तो आपका आंसर आ जाएगा इसका 75 डिग्रीज। ठीक है, इस तरह से। ऐसे ही नेक्स्ट वाले में सेकंड पार्ट में आप देखें, सेकंड में भी हम लिखेंगे सप्लीमेंट ऑफ 87 डिग्री इज इक्वल टू 180 माइनस 87। ठीक है, तो 180 माइनस 87 कर देते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 10 माइनस 7 3 और 9 आ जाएगा 93 डिग्रीज। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट वाला सप्लीमेंट ऑफ 154 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 माइनस 154, तो इसको माइनस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 10 माइनस 4 6 7 माइनस 5 2 26 डिग्रीज। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। तो हमें कुछ पेयर्स दे रखे हैं एंगल्स के, तो हमें बताना है कौन से तो कॉम्प्लीमेंट्री हैं और कौन से सप्लीमेंट्री हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री का ग्रुप बनाते हैं। जैसे फर्स्ट है, तो फर्स्ट वाले में क्या है 65 प्लस 115, तो इनको ऐड करके देखते हैं। जिनका तो सम आएगा 180 वो तो होंगे सप्लीमेंट, और जिनका आएगा 90 वो होंगे कॉम्प्लीमेंट्री। अब इनको प्लस करो तो कितना आएगा 180, तो ये है सप्लीमेंट्री एंगल, सॉरी ई यूज करेंगे, सप्लीमेंट्री। ठीक है, एंगल। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड पार्ट में देखें आप, सेकंड में है 63 प्लस 27, तो ये हो जाएगा 90, तो ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट जो है 112 प्लस 68, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, तो इसको शॉर्ट में लिख देते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट को देखो 130 प्लस 50, तो ये भी बच्चों होता है 180, तो ये भी हो जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल। फिफ्थ वाले में 45 प्लस 45, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, तो इट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट जो है सिक्स्थ पार्ट, सिक्स्थ वाले में बनेगा ये 80 प्लस 10 90, तो ये भी हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, इस तरह से आपने कंप्लीट करना है। नेक्स्ट करते हैं फोर्थ की स्टेटमेंट। देखें आप, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। ऐसा एंगल बताओ जो इसके कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है, मतलब वो एंगल और उसका कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट होता है 90 माइनस, तो वो दोनों बराबर हों। तो हम यहां पे लिखेंगे लेट, थोड़ा नीचे लिखते हैं इसको, लेट द एंगल, एंगल को हम मान लेते हैं एक्स। अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट है मैंने आपको बताया था 90 माइनस एक्स होता है, तो यहां पे लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स कितना होता है 90 माइनस एक्स। अब ये दोनों बराबर हैं, एंगल और उसका कॉम्प्लीमेंट, तो यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है, एक्स और 90 माइनस एक्स, इसका कॉम्प्लीमेंट बराबर है। तो आप देखो माइनस का एक्स है, इसको हम लेफ्ट में लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 90। तो एक्स प्लस एक्स कितना होता है 2x,
इज इक्वल टू 90, तो x की वैल्यू बच्चों यहाँ से आ जाएगी 90 डिवाइड बाई 2 और कैंसिल करेंगे 45। तो 45 हमारा आंसर है। 45 ऐसा एंगल है जिसका कॉम्प्लीमेंट भी इसके बराबर होता है, क्योंकि 45 का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो 90 माइनस 45 कितना आएगा 45। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें भी देखो मिलता जुलता क्वेश्चन, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। ऐसा एंगल निकालो जो इसके सप्लीमेंट के बराबर हो, तो यहीं पे इसके साथ में करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। तो इसमें हम लेट कर लेंगे एंगल, लेट एंगल इज इक्वल टू x तो हमने लेट कर लिया, y लेट कर लेते हैं y, ठीक है। फिर हम यहां लिखेंगे सप्लीमेंट, सप्लीमेंट ऑफ y कितना हो जाएगा 180 माइनस y, ठीक है। अब 180 माइनस y हो गया। अब ये दोनों बराबर हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है, y इज इक्वल टू 180 माइनस y, ठीक है। अब क्या करोगे, y माइनस का y इधर आएगा तो प्लस का y इज इक्वल टू 180, तो यह जगह 2y इज इक्वल टू 180, और y के साथ जो 2 है मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये जाएगा डिवाइड में, कैंसिल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 90। तो सेकंड वाले का आंसर आ जाएगा आपका 90 डिग्रीज, ठीक है। 90 डिग्री ऐसा एंगल है जो इसके सप्लीमेंट के बराबर है। नेक्स्ट करते हैं, इन द गिवन फिगर 1 एंड 2 एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री। ये जो हमारा फिगर है इसमें ये बताया गया 1 और 2 जो है वो सप्लीमेंट्री है। वैसे भी हमें पता है एक लाइन के ऊपर बनने वाले सभी एंगल्स का सम 180 होता है, इसलिए ये दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री। तो 6th क्वेश्चन में हमें बताया गया कि ये जो गिवन फिगर है इसमें 1 और 2 जो है वो सप्लीमेंट्री हैं। अब वैसे भी ये सप्लीमेंट्री होते हैं क्योंकि एक सीधी लाइन के ऊपर बनने वाले सभी एंगल्स का सम जो है वो 180 होता है। अब 180 डिग्री है इसीलिए ये सप्लीमेंट्री है। तो क्या बताया गया, हमें पूछा क्या गया इसमें, इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड, अगर एंगल 1 जो है उसको कम किया जाए, व्हाट चेंजेस शुड टेक प्लेस इन एंगल 2। तो 2 एंगल जो है सेकेंड एंगल, उसमें क्या चेंजेस आएंगे, सो दैट बोथ ऑफ द एंगल स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री, ताकि उनका सम जो है वो 180 ही बना रहे। तो उसके लिए बच्चों आप देखें, अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए ये मेरा पेन है, इस लाइन के ऊपर रख देता हूँ, ठीक है। अब जो है इधर वाला स्पेस है 2 एंगल, इधर वाला स्पेस है 1 एंगल। अगर मैं इसको ऐसे घुमाता हूँ, 1 एंगल को डिक्रीज कर देता हूँ, कम कर देता हूँ, तो देखो इधर वाला एंगल जो है ये 1 एंगल ये कम हो गया, तो इधर वाला स्पेस बढ़ गया ना, ठीक है। जितना मैं इसको कम करता जाऊँगा उतना ही इधर वाला स्पेस जो है वो बढ़ता जाएगा। तो कहने का मतलब अगर हम एक एंगल को कम करते जाएंगे तो दूसरा एंगल जो है वो बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं देता हूं आपको, जैसे मान लो पहले हमारा एंगल 2 जो है वो 30 डिग्री है, तो एंगल 1 कितना होगा, 180 माइनस 30 करेंगे तो 150, ठीक है। अब एंगल 2 को मैंने कर दिया, मान लीजिए मैंने कर दिया 80, ठीक है। तो एंगल 1 कितना हो जाएगा, एंगल 1 को 100 होना पड़ेगा क्योंकि दोनों का सम कितना है 180, ठीक है। तो ये देखो अगर ये बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा। तो ये आपने इसमें लाइन क्या बना के लिखनी है, आपने लिखनी है इफ, यहीं से बना के लिखनी है, इफ एंगल 1 is decreased then angle 2 will increase, ठीक है, increase। इस तरह से आपने लिख देना है, बस ये था इसका आंसर। नेक्स्ट करते हैं, can 2 angle be supplementary if both of them are acute, obtuse, right। अब इसका मतलब क्या है कि अगर 2 एंगल है हमारे पास, क्या वो सप्लीमेंट्री होंगे दोनों के दोनों। सप्लीमेंट्री मीन्स दोनों का सम 180 हो सकता है अगर दोनों एक्यूट हो। अब एक्यूट एंगल वो होते हैं जो 90 से कम हो। अब देखो अगर हम दोनों एंगल 90 से कम लेते हैं तो क्या उनका सम 180 बन सकता है, बिल्कुल भी नहीं बन सकता। जैसे मान लीजिए हम 90 से कम लेते हैं, 89 ही ले लो आप, ठीक है, और तो छोड़ो, 90 से कम लेना है, 89 ले लिया, इनको जोड़ोगे तो कितना बनेगा, 198 बनेगा, ठीक है, सॉरी 178, ठीक है, मिस्टेक से लिख दिया, 178 बनेगा। तो ये भी 180 से देखो कम है ना। तो कहने का मतलब अगर दोनों के दोनों एंगल छोटे होंगे तो सम 180 कभी भी नहीं बन सकता, वो कम ही रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाले का आंसर आप क्या देंगे, फर्स्ट पार्ट का नो। अब बारी आई सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में बच्चों देखो, ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस होता है 90 से ज़्यादा हो। अब अगर दोनों के दोनों एंगल ही 90 से ज़्यादा ले लिए हमने, मान लीजिए हम 91 कर देते हैं, ठीक है। अब ये कितने भी बड़े हो सकते हैं, 180 तक, 90 हो सकता है, 100, 90 नहीं हो सकता है, 100 हो सकता है, 110, 120, 130, कितना भी हो, तो हम सिर्फ एक ज़्यादा ले रहे हैं। तो ये देखो कितना बन जाएगा दोनों का, 112, 99, 18, 182, ये तो ज़्यादा बन गया 180 से। तो इसका सेकेंड का आंसर भी आपका आएगा नो, ठीक है। थर्ड वाला जो है वो करेक्ट है। थर्ड वाले में है राइट एंगल, अगर दोनों 90 के होंगे तो वो सप्लीमेंट्री हो सकते हैं क्योंकि दोनों का सम कितना बनेगा 180। तो थर्ड वाले का आंसर बच्चों आपका आ जाएगा यस, ठीक है। इस तरह से करना है। नेक्स्ट करते हैं,
8 क्वेश्चन को करते हैं। 8 में है एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। एक एंगल जो है वो 45 से बड़ा है। इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 और इक्वल टू 45 और लेस देन 45। अगर कोई एंगल 45 से बड़ा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है वो कितना आएगा? 45 से बड़ा होगा, 45 से बड़ा होगा, या 45 के बराबर होगा, या 45 से कम होगा। तो आप देखें 45 से एक ज़्यादा का एग्जाम्पल आप ले लीजिए। मान लीजिए हम लेते हैं 46 डिग्री, ठीक है। तो क्योंकि ग्रेटर है तो हमने एक ज़्यादा ले ली, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनेगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ 46 तो कितना बनेगा? 90 माइनस 46 कर दो, 90 माइनस 46 तो ये कितना आ जाएगा? 44। अब देखो ये तो कम हो गया ना 45 से, तो इसका आंसर देंगे हम लेस देन 45। मतलब अगर एंगल जो है वो 45 से बड़ा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 45 से छोटा ही आएगा। नेक्स्ट करते हैं इन द एडजॉइनिंग फिगर। ये जो बच्चों आपका डायग्राम यहाँ पे गिवन है, तो इसको देख के हमें कुछ आंसर्स देने हैं। अब इसमें फर्स्ट है इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। अब बच्चों एडजेसेंट वो होगा जिसमें एक लाइन जो है वो कॉमन होगी दोनों में, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए ये एंगल है, एक एंगल इधर है, एक एंगल इधर है, इनमें ये वाली लाइन जो है वो कॉमन है, ठीक है। तो इसमें हम बोल सकते हैं इधर वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों एडजेसेंट हैं आपस में, ठीक है। अगर आपको बोला जाए कि मान लीजिए एक ये एंगल है, जैसे नेमिंग कई बार कर देते हैं, एक ये एंगल और एक ये पूरा एंगल, क्या ये दोनों भी आपस में एडजेसेंट है? नहीं, क्योंकि इस बड़े एंगल के अंदर ये तो छोटा एंगल पूरा का पूरा ही आ गया, ठीक है। ऐसे एंगल जिनमें एक लाइन कॉमन हो उसको हम बोलते हैं एडजेसेंट। तो आपका जो फर्स्ट पार्ट है कि 1 जो है वो 2 के एडजेसेंट है, तो यहां पे देखते हैं एंगल 1 कहां पे? एंगल 1 है यहां पर और एंगल 2 है यहां पर। 2 और 1 एंगल 1 जो है वो यहां पर है और एंगल 2 यहां पर है, ठीक है। इस पेन की निब पर देखें आप, और इनके बीच में ये जो सी वाली लाइन है, ओ सी लाइन, ये कॉमन भी है, एक इसके इस तरफ बना हुआ है, एक इसके इस तरफ, तो ये दोनों जो है वो एडजेसेंट है। तो फर्स्ट वाले का आंसर बच्चों आप देंगे यस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इज ए ओ सी। अब ये एंगल कहां पे है? ए ओ सी मीन्स एंगल 1, और एडजेसेंट किसका बताना है? ए ओ ई। ए ओ ई नहीं, ये एडजेसेंट नहीं होगा। इस केस में देखो ए ओ ई जो है ये बड़ा एंगल है और इसके अंदर ही ये वाला छोटा एंगल ए ओ सी आता है, तो ये एडजेसेंट नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे नो। फिर है हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड पार्ट में आप देखें डू सी ओ ई एंड ई ओ डी फॉर्म ए लीनियर पेयर। लीनियर पेयर होता है दोनों का सम 180 बनना चाहिए, मतलब दोनों को मिला के एक सीधी लाइन आनी चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं ये एंगल है कहाँ? सी ओ ई, सी ओ ई, ये वाला एंगल, एंगल 2, और ई ओ डी, ई ओ डी। अब देखो सीधी लाइन ये बन रही है, ये दोनों एंगल किस पे बने हुए हैं? सी ओ डी लाइन के ऊपर। आधा एंगल तो ये हो गया सी ओ ई और आधा हो गया ई ओ डी, 3 और 4 ये दोनों आ गए इसमें। तो ये लाइन जो है सी ओ डी, इसके ऊपर इधर वाले ये दोनों एंगल बने हुए हैं, तो ये लीनियर पेयर बनाते हैं, इसलिए इसका आंसर भी आएगा यस, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ की अगर आप स्टेटमेंट देख रहे हैं तो ये है आर बी ओ डी एंड डी ओ ए सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का भी मतलब यही होता है कि सीधी लाइन पे बने हो तो 180 सम होना चाहिए। तो बी ओ डी आप देखो कहां पे है? एंगल बी ओ डी, एंगल 4 जो है, और डी ओ ए, डी ओ ए, तो इधर देखो ये भी सीधी लाइन बन रही है बी ओ ए वाली या फिर ए ओ बी वाली, तो इसका आंसर भी आएगा यस, क्योंकि इनका सम भी 180 ही बनेगा। नेक्स्ट है इज एंगल 1 वर्टिकल अपोजिट टू 4। अब वर्टिकल अपोजिट क्या होते हैं वो पहले सीख लो। कहीं पे आपको दो सीधी लाइनें एक दूसरे को काटती हुई मिले, तो इसमें ये एंगल जो है इसके बिल्कुल सामने, दोनों लाइनों के सामने, तो ये होंगे वर्टिकल अपोजिट, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट। अब मान लीजिए इस लाइन के बीच में यहाँ पे एक लाइन हो, तो इधर वाले एंगल का वर्टिकल अपोजिट क्या होगा? तो इधर वाले का एंगल का वर्टिकल अपोजिट होगा इन दोनों का सम, मतलब ये पूरा एंगल, ठीक है। तो याद रखना है वर्टिकल अपोजिट होता है एक दूसरे के अपोजिट बने हुए एंगल जो कि बराबर हो, और ये एक्स के ऊपर बनते हैं दोनों सीधी लाइनों के बीच में, ठीक है। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है? एंगल 1 जो है क्या वो वर्टिकल अपोजिट है 4 का? तो यहाँ पे बिल्कुल ये सीधी लाइन है ए ओ बी और इधर सी ओ डी, इन दोनों के क्रॉस पर इधर बन रहा है 1 और इधर बन रहा है 4, तो इसका आंसर 5th का आंसर भी आएगा यस, ठीक है। इसके बाद लास्ट पार्ट है हमारा 6th में आप देखें व्हाट इज द वर्टिकल अपोजिट एंगल ऑफ 5। अब 5 एंगल जो है वो यहाँ पर है,
ये वाला एंगल जो है AOD, ये 5 एंगल, इसका वर्टिकल अपोजिट होगा इन दोनों सीधी लाइनों में, ये बिल्कुल सामने 2+3, ये एंगल इसका वर्टिकल अपोजिट होगा। अब 2+3 का नाम क्या बनेगा पूरे का? BOC। तो इसका आंसर देंगे हम एंगल BOC। ठीक है, इस तरह से करना है। जब आप फेयर नोटबुक में करेंगे तो आपने ये स्टेटमेंट भी साथ में लिख के करनी है। इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, फिर आपने लिखना है यस। इज एंगल AOC एडजेसेंट टू एंगल AOE, तो आपने लिखना है नो। ठीक है, इसको लिख के फिर आपने आंसर इसके देने हैं। नेक्स्ट करते हैं 10th में है इंडिकेट विच पेयर ऑफ एंगल आर। ये जो हमें डायग्राम दे रखा है तो इसमें हमें बताना है कौन कौन से पेयर जो है एंगल्स के वर्टिकल अपोजिट है। अब वर्टिकल अपोजिट के लिए तो बच्चे मैंने आपको बताया 2 सीधी लाइनें देखनी है हमें कहाँ पर। तो एक तो लाइन ये है और एक लाइन ये वाली है। ठीक है, ये दोनों सीधी हैं, ये बीच में अलग से एक लाइन बनी हुई है। तो हम यहाँ पे देखते हैं ये लाइन सीधी है और ये लाइन, इनके क्रॉस पे एक तरफ तो है एंगल 4 और एक तरफ है एंगल 1 और 4, ये हो जाएंगे वर्टिकल अपोजिट। तो वर्टिकल अपोजिट में पहला पेयर आएगा एंगल 1 एंड एंगल 4। ठीक है, सेकेंड पेयर क्या बनेगा? ये जो 5 है, अब 5 एंगल जो है इसके सामने है ये पूरा एंगल जिसमें 2+3 आते हैं। तो हम लिखेंगे सेकेंड पेयर क्या बनेगा इसका? एंगल 5 एंड एंगल 2+3। ठीक है, तो ये 2 पेयर हैं वर्टिकल अपोजिट के। फिर आता है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर होता है सीधी लाइन पे जितने भी एंगल है। लीनियर पेयर के काफी सारे बन जाएंगे। इसमें देखो कैसे कैसे, कोई भी पहले एक सीधी लाइन सेलेक्ट कर लो। मान लीजिए हम सेलेक्ट करते हैं ये वाली, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। अब इसके ऊपर जो एंगल है वो एक लीनियर पेयर है और नीचे वाले एंगल भी लीनियर पेयर है। तो इस लाइन के ऊपर कौन से हैं? देखो इस लाइन के ऊपर सिर्फ 2 हैं, 5 और 1। तो पहला पेयर हो जाएगा एंगल 1 एंगल 5। ठीक है, फिर सेकंड पेयर देखते हैं जो इसके नीचे है। नीचे कौन कौन से हैं? इसी लाइन के ऊपर 2 3 4। तो यहाँ लिखेंगे हम, ये हो गया फर्स्ट पेयर। सेकंड पेयर हो जाएगा एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4। अब एक और पेयर भी बनेगा इसमें। देखो क्या बनेगा, जो ये लाइन है ये भी तो एक सीधी लाइन है। अब इसके इस तरफ कौन कौन से एंगल है? 4 और 5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल 4 एंगल 5। ठीक है, एक और बनेगा वो क्या? अब इस सीधी लाइन के इस तरफ भी तो एंगल है 1 2 3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3। ठीक है, तो ये 4 पेयर बच्चों इसमें बनेंगे लीनियर पेयर के। लेकिन अब आपको एक चीज और अगर आप नोट करें तो पेयर्स पूछे गए हैं। तो इसमें देखो पेयर्स होते हैं जिनमें 2 आते हैं। वैसे तो ये सारे माफ कीजिए लीनियर पेयर हैं, लेकिन सिर्फ पेयर चाहिए तो इनको हम जो 3 वाली स्टेटमेंट बनाई है इनको हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ इनको लिखेंगे 1 5 4 5। ठीक है, ये हमारे जो है लीनियर पेयर बन जाएंगे। नेक्स्ट करते हैं 11th में देखें, इन द फॉलोइंग फिगर इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। क्या एंगल 1 जो है वो 2 के एडजेसेंट है? अब ये जो एंगल है वो एक कंडीशन को तो पूरा कर रहे हैं कि इनमें एक लाइन कॉमन है, लेकिन जो दूसरी कंडीशन होती है एडजेसेंट एंगल की वो होती है वर्टेक्स भी कॉमन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे 2 एंगल हैं, एक एंगल इस तरह से है ये वाला और दूसरा एंगल है इधर ये वाला। अब इनमें ये लाइन तो कॉमन है दोनों में, लेकिन ये कोना भी एक वर्टेक्स भी कॉमन है। ये वर्टेक्स इसमें भी आता है, ये इधर भी आता है, लेकिन इसमें एक कोना यहाँ पे है, एक कॉर्नर यहाँ पे है, तो दोनों अलग अलग हैं। तो इसमें हम लिखेंगे नो एंगल 1 इज नॉट एडजेसेंट टू एंगल 2। क्यों नहीं है? बिकॉज दे doesn't have a common vertex। ठीक है, क्योंकि इनमें कोई कॉमन वर्टेक्स नहीं है, इसलिए ये जो है एडजेसेंट नहीं है। नेक्स्ट करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स वाई एंड जेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। तो पहले फर्स्ट केस को सॉल्व करते हैं। इसमें देखो क्रॉस वाला निशान बना हुआ है यहाँ पे। अब क्रॉस में मैंने आपको बताया था ये एंगल इसके बराबर होता है वर्टिकल अपोजिट, और इधर वाला एंगल जो है वो इसके बराबर होता है वर्टिकल अपोजिट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 55 है तो इधर x है, तो ये भी कितना होना चाहिए 55। अब z और y को कैसे निकालें वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले तो हमारा x और 55 बराबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू 55 डिग्रीज, ब्रैकेट में रीजन जरूर लिखना है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। मैंने यहाँ VOA लिखा है, इसका मतलब क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, ये आपको लिखना है यहाँ पे। फिर x और y जो है इस सीधी लाइन के ऊपर बन रहे हैं। ध्यान से देखो, ये जो सीधी लाइन है अगर इस लाइन को लेते हैं हम तो इसके ऊपर x और y दोनों एंगल है। सीधी लाइन पे जो बनते हैं एंगल उनका सम होता है 180। ठीक है, कितना होता है? 180। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x
प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर हमने लिख दिया। अब x की वैल्यू तो हमें पता चल चुकी है 55 है, तो यहाँ लिखेंगे 55 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 55 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का राइट में लेके जाएंगे, तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 55, तो कितना आ जाएगा 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 5 2 और 125 डिग्रीज। इसके बाद ये जितना है उतना ही ये है नीचे वाला, क्योंकि y और z वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो यहाँ लिखेंगे हम z इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 125 डिग्रीज। ब्रैकेट में क्या लिखोगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, तो इस तरह से आपने x, y और z की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं सेकेंड। तो सेकेंड में बच्चों देखते हैं, सेकेंड में भी सेम ही कंडीशन है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। अब इसमें ये भी एक सीधी लाइन है और ये भी एक सीधी लाइन है ना, इनके बीच में ये एक्स्ट्रा एक लाइन दे दी गई, तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पर ये जो लाइन है इसमें 40 का वर्टिकल अपोजिट है z। ठीक है, z और 40 वर्टिकल अपोजिट है। यहाँ पे एक बार दोबारा मैं डायग्राम बना के दिखा देता हूँ आपको। एक लाइन यहाँ पे है, एक लाइन इस तरह से, यहाँ पे तो z है और यहाँ पे है 40। ठीक है, इधर जो एंगल है वो है y और सामने जो एंगल है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। अभी हम उसको थोड़ी देर में बनाएंगे, अभी इतना ही देखो आप। तो यहाँ पे z 40 है, यहाँ पे 40 तो z की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ लिखते हैं z इज इक्वल टू 40, ब्रैकेट में लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब बारी आती है y और x निकालने की। तो पहले तो हम y निकाल सकते हैं। ठीक है, y कैसे निकलेगा, y निकालने के लिए आप देखें ये जो लाइन है, इधर वाली जो लाइन है, ठीक है, अगर हम इस लाइन को लेते हैं तो y और 40 ये दोनों जो है इस सीधी लाइन के ऊपर बने हुए हैं। ठीक है, इस सीधी लाइन के इस तरफ जो है कौन कौन से एंगल है, एक तो 40 है और एक y है। ठीक है, और ये इनके बीच में इनको पार्टीशन करने वाली लाइन है। तो इसका और इसका सम जो है वो 180 होगा, क्योंकि लीनियर पेयर है। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे y प्लस 40 इज इक्वल टू 180। और क्यों है ये लीनियर पेयर। ठीक है, ये रीज़न आपने यहाँ पे देना है। अब लीनियर पेयर लिखने के बाद 40 प्लस का इसको हम शिफ्ट करेंगे इधर, तो ये हो जाएगा माइनस का, तो आंसर आपको दे देगा माइनस करने के बाद 140। ठीक है, तो ये आ गई y की वैल्यू। अब ये y जो है इस पूरे एंगल के बराबर होना चाहिए, पूरे एंगल के बराबर, लेकिन ये एंगल जो है इस तरह से दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो पार्ट है 25 और एक है x, तो मतलब y जो है वो पूरा एंगल किसके बराबर है x और 25 के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल x प्लस 25, ये जो है किसके बराबर है, y के बराबर। अब y के बराबर क्यों है ये दोनों, क्योंकि ये और ये पूरा एंगल वर्टिकल अपोजिट है और इस एंगल के बीच में दो हिस्से हैं, तो दोनों को हमने ले लिया। ब्रैकेट में लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अब x प्लस 25 इज इक्वल टू y की वैल्यू कितनी आई है 140, तो x प्लस 25 है, इसको हम शिफ्ट करेंगे तो ये जाएगा माइनस में 25, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 5 5, यहाँ बचेगा 3 माइनस 2 1, तो 115। ठीक है, तो ये आपकी आ गई x की वैल्यू। यहाँ पे थी हमने निकाली y की वैल्यू और यहाँ पे z की वैल्यू। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। तो 6 में हमें करना है फिल इन द ब्लैंक्स। तो क्या करना है, इफ टू एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री, अगर दो एंगल जो है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, देन द सम ऑफ देयर मेजर इज, तो उनका सम कितना होता है। तो स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम होता है 90 डिग्री। इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन देयर सम ऑफ देयर मेजर इज, अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो 90 होता है, सप्लीमेंट्री है तो 180। तो सेकंड वाले का आंसर आप देंगे 180 डिग्री। टू एंगल फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर, अगर दो एंगल लीनियर पेयर बना रहे हैं तो लीनियर पेयर का मतलब भी क्या होता है 180 डिग्री, तो वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो ये आपने आंसर देना है। नेक्स्ट देखो, इफ टू एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, ये इसका उल्टा दे दिया गया। इफ टू एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, अगर सप्लीमेंट्री है दे फॉर्म में लीनियर पेयर, तो इसमें आपने लिख देना है लीनियर पेयर। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, अगर दो लाइंस जो हैं एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो इंटरसेक्ट मींस एक्स बनाती हैं, देन द वर्टिकल अपोजिट एंगल आर ऑलवेज इक्वल, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट में हम देंगे आंसर इसका,
इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, एंड इफ वन पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल आर एक्यूट, अगर एक पेयर जो है वो एक्यूट है, एक्यूट मीन्स जैसे एग्जांपल देता हूं मैं इस तरह से, अब यहाँ पे एक पेयर जो है एक्यूट, एक्यूट मीन्स 90 से कम है एंगल, तो दूसरा जो है वो ऑब्ट्यूस होता है, ऑब्ट्यूस मीन्स 90 से ज़्यादा। तो यहाँ पे आपको बताना था देन अदर पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल आर ऑब्ट्यूस। ठीक है, ये आपको इसका आंसर देना था। तो बच्चों ये था आपका 13 क्वेश्चन। इसके बाद है लास्ट 14 की स्टेटमेंट है इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये जो हमें डायग्राम दे रखा है, नेम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल, तो पेयर बताने हैं हमें एंगल्स के, ऑब्ट्यूस वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऑब्ट्यूस वर्टिकल अपोजिट कौन से होते हैं? अब देखो वर्टिकल अपोजिट होता है इस तरह से, अगर कहीं पे एक्स बन रहा है तो इसमें ऑब्ट्यूस होंगे जो 90 से बड़े वाले, तो ऑब्ट्यूस पेयर ये वाला होता है जो बड़े वाला है, ठीक है, और ये होगा एक्यूट पेयर। ऑब्ट्यूस पेयर यहाँ पे कौन सा होगा? देखो ये नीचे वाला एंगल और ये ऊपर वाला पूरा एंगल, मीन्स AOD ये वाला एंगल और BOC, ठीक है, ये नीचे वाला एंगल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल AOD, BOC, AOD BOC, ये नीचे वाला और ये ऊपर वाला, इस तरह से। नेक्स्ट है एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स जिनका सम 90 हो, तो सम 90 हो तो इस तरह से जो है डायग्राम होना चाहिए, तो एडजेसेंट भी हो और कॉम्प्लीमेंट्री भी हो, तो ऐसा एंगल होगा AOB AOE। इन दोनों एंगल में जैसे यहाँ पे इस तरह से लाइन बनाई गई है, तो इधर वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री भी हैं, क्योंकि ये देखो सीधी लाइन है ना, बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल है, तो 90 डिग्री सम होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, तो ये और इधर वाला एंगल ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो AOB एंगल AOB और इसके साथ पेयर कौन सा बनेगा? AOE एंगल AOE। थोड़ा सा ध्यान से समझ के करना इसको। नेक्स्ट थर्ड वाले में इक्वल हो सप्लीमेंट्री हो। अब इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल तो वो होते हैं जो 90-90 के होते हैं, क्योंकि 90 + 90 180 होता है और ये दोनों इक्वल भी हैं। तो 90-90 कहाँ पे बन रहा है? एक इधर और एक इधर, ये दोनों 90-90 है, तो एक यहाँ से इधर और एक यहाँ से इधर। तो इधर वाले एंगल का नाम क्या बनेगा? BOE। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल BOE। दूसरा 90 का कौन सा है? EOD EOD। ठीक है, इस तरह से। फिर आता है फोर्थ क्वेश्चन, अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। तो इसमें कोई भी आप दे सकते हैं, जैसे एक दे सकते हैं आप AOE, ये वाला छोटा है, EOC ये वाला बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप AOE एंड एंगल EOC, और इसका ऑर्डर मैटर नहीं करता है। जैसे यहाँ पे EOC लिखा है, आप COE लिख दो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। नाम आगे पीछे कर सकते हो, सेंटर वाला जो है वो सेम रहना चाहिए। उसके बाद अनइक्वल में ये हो गया। एक और भी लिख सकते थे आप, जैसे AOB, क्योंकि सीधी लाइन पे बनने वाले एंगल होने चाहिए, वो सप्लीमेंट्री होते हैं, AOB AOD। उसके बाद है एडजेसेंट एंगल दैट डू नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर। ऐसे एडजेसेंट एंगल बता दो जो लीनियर पेयर नहीं बना रहे हैं। तो ऐसे एडजेसेंट एंगल बहुत से यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। जैसे एडजेसेंट एंगल कौन कौन से हैं जो लीनियर पेयर नहीं बनाते हैं, वो इस लाइन का यूज़ करेंगे हम। लीनियर पेयर मतलब सीधी लाइन पे ना हो। तो एक तो हो जाएगा देखो AOB और AOE, ये दोनों मिलके 90 बनाते हैं, सप्लीमेंट नहीं बनाते। तो पहला तो हो जाएगा AOB और AOB के साथ AOE AOE, ठीक है। फिर एक और हो सकता है AOE और इसके साथ EOD, ये भी सीधी लाइन नहीं बनेगी देखो। तो यहाँ पे दूसरा हो सकता है एंगल AOE और इसके साथ EOD, ठीक है। एक और भी बन सकता है EOD के साथ DOC। यहाँ पे लिख देते हैं EOD के साथ एंगल DOC, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवाया मैंने एक्सरसाइज 5.1, ठीक है, क्लास 7। ऐसे ही और नए नए वीडियोस आपके पास आते रहेंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।